जरा सोचिए अगर आपकी गाड़ी बिना रुके चलते चलते चार्ज हो जाए तो, और अगर उसे चलाने के लिए एक पूरा का पूरा हाईवे मिल जाए और आप शान से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसे फर्राटे से दौड़ा सके तो। सुनकर अच्छा लगा ना? हमें भी अच्छा लगा जब हमें इलेक्ट्रिक हाईवे से जुड़ी इस खबर के बारे में पता चला, तो हमने सोचा क्यों ना आपको पूरी कहानी बताई जाए। लेकिन इससे पहले कि हम ये वीडियो आगे बढ़ाएं, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं कुंदन और कैमरे के पीछे मेरा साथ दे रहे निशांत और पुष्पा, और आप देख रहे हैं ज्ञान प्रवाह, जहां बहती है ज्ञान की गंगा हर दफा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक हाईवे होता क्या है। सिंपल शब्दों में कहें तो इलेक्ट्रिक हाईवे उन सड़कों को कहा जाता है जिस पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। इस पर चलने वाली ईवीज को लगातार इलेक्ट्रिक पावर की सप्लाई मिलती रहती है ताकि वो बिना रुके आराम से अपना सफर जारी रख सके। बिल्कुल हमारी इलेक्ट्रिक ट्रेनों की तरह जो ओवरहेड पावर लाइंस के जरिए पावर हासिल करके पटरियों पर दौड़ती हैं। तो इलेक्ट्रिक हाईवे का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो भी कुछ वैसा ही होता है। ऊपर से बेस्ट पार्ट ये है कि जब गाड़ियां इलेक्ट्रिक हाईवे से मेन हाईवे में एंटर करती हैं तो वो अपने हाइब्रिड इंजन्स के जरिए पारंपरिक ईंधन पर भी चल सकती हैं। इंडिया में ट्रकों और बसों जैसी कमर्शियल गाड़ियों के लिए कुछ ऐसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का प्लान किया जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर इस इलेक्ट्रिक हाईवे को बनता देखा जा सकेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि संभवतः एक्सप्रेसवे का जो दिल्ली जयपुर वाला स्ट्रेच है उस पर इस ई हाईवे को बनाया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक पहले फेज में करीब 200 किलोमीटर लंबा ई हाईवे बनाए जाने की योजना है। ऐसा कहा जा रहा है कि एक पूरी लेन बस और ट्रकों जैसी हेवी कमर्शियल गाड़ियों के लिए होगी। सरकार का मानना है कि इस पर ट्रक और बसें बिना किसी बाधा के 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगे। इसके ढेरों फायदे हैं, जैसे कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में कमी हो जाएगी। सरकार की माने तो इलेक्ट्रिक हाईवे के निर्माण से ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में करीब 70% तक की कमी आएगी, जिसका सीधा फायदा ट्रांसपोर्टर्स और दूसरे बिजनेसेस को मिलेगा। वस्तुओं के दाम कम होंगे। ऐसा भी माना जा रहा है कि सस्ते ट्रांसपोर्टेशन की वजह से वस्तुओं के दामों में भी कमी आएगी। पॉल्यूशन कम होगा, क्योंकि ये एक इको फ्रेंडली ऑप्शन है। पॉल्यूशन को बड़े पैमाने पर कम किया जा सकेगा। साथ ही कार्बन एमिशन के जो ग्लोबल टारगेट्स है वो भी हासिल हो जाएंगे। इकोनॉमी मजबूत होगी। जानकारों का यह भी मानना है कि इस कदम से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। पैंटोग्राफ टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी में ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन से गाड़ी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहती है। ये इलेक्ट्रिसिटी हाईवे पर चलने वाले ट्रकों या उस जैसे दूसरी गाड़ियों में लगे इलेक्ट्रिक मोटर को चलाने में मदद करती है। और क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कॉन्स्टेंटली रन होती रहती है, गाड़ियों को कहीं रुकना भी नहीं पड़ता है। कंडक्शन टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी पैंटोग्राफ से थोड़ी अलग होती है। इसमें ओवरहेड पावर लाइंस की बजाय गाड़ियों को सड़कों से ही इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहती है। सड़कों में रेल लाइन की तरह एक मैकेनिज्म इंस्टॉल किया जाता है जिससे गाड़ियों को लगातार बिजली मिलती रहती है। इंडक्शन टेक्नोलॉजी। तीसरी जो टेक्नोलॉजी है वो है इंडक्शन टेक्नोलॉजी। देखा जाए तो ये एक वायरलेस पावर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है जिसमें गाड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इलेक्ट्रिसिटी हासिल करती रहती है। इसमें सीधे तौर पर किसी प्लग या फिर किसी डॉक के साथ इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सब तो ठीक है, लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि इंडिया में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी। खबरों की माने तो स्वीडन की पैंटोग्राफ टेक्नोलॉजी को इंडिया में इलेक्ट्रिक हाईवे के लिए यूज किया जा सकता है। हालांकि अब तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। अच्छी बात यह है कि सरकार 9 सितंबर 2022 से इलेक्ट्रिक हाईवे का ट्रायल रन शुरू कर सकती है। अब आप कहेंगे कि स्वीडन की कंपनी से तो अब तक सिर्फ बात ही चल रही थी, टेक्नोलॉजी इंस्टॉल नहीं हुई है, तो भला ई हाईवे का ट्रायल रन कैसे हो सकता है? पहले हमारी पूरी बात तो सुन लीजिए। एक्चुअली स्वीडन की पैंटोग्राफ टेक्नोलॉजी जब इंस्टॉल होगी तब होगी, लेकिन सरकार ने फिलहाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए NHEV यानी कि नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ट्रायल रन की घोषणा कर दी है। आम नागरिकों के लिए ये जो ई हाईवे है वो अगले वर्ष ओपन किया जाएगा।
इस 278 किलोमीटर हाईवे स्ट्रेच में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के रिचार्ज के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और फिलहाल जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है उसके असेसमेंट के लिए शुरुआत में 24 इलेक्ट्रिक बसों और कुछ अन्य इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ट्रायल रन भी किया जाएगा ताकि ये मालूम चल सके कि ये ई हाईवे का जो ऑप्शन है वो कितना कारगर है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक हाईवे बर्लिन में है। इसकी लंबाई करीब 109 किलोमीटर के आसपास है और अगर इंडिया में इलेक्ट्रिक हाईवे का प्लान सक्सेसफुल होता है तो सबसे लंबा ई हाईवे हमारे देश में होगा। खबरों के मुताबिक 2013 में साउथ कोरिया के गुमी में भी बसों के लिए 7.5 मील लंबा एक इलेक्ट्रिफाइड रूट लॉन्च किया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनिक बेस्ड सीमेंस मोबिलिटी ई हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोरों से काम कर रही है और इलेक्ट्रिक रोड फ्रेट ट्रांसपोर्ट के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करा रही है। साथ ही वो हाइब्रिड ट्रक्स भी बना रही है जो पेंटोग्राफ टेक्नोलॉजी से रन होते हैं। इसमें 670 वोल्ट डायरेक्ट करंट ओवरहेड केबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान में जर्मनी, इटली और स्वीडन जैसे देश ई हाईवे के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। इलेक्ट्रिक हाईवेज को बनाने में बहुत ज्यादा खर्च आता है। इलेक्ट्रिसिटी लाइन बिछाना, उन्हें मेंटेन रखना और इलेक्ट्रिसिटी की कांस्टेंट सप्लाई सुनिश्चित करना, ये सारी चीजें इसे एक एक्सपेंसिव ऑप्शन बना देती है। दूसरा, इन्हें बनाने में वक्त भी ज्यादा लगता है। तीसरा, अगर कहीं इंडक्शन टेक्नोलॉजी यूज की जाती है तो उसके इंस्टॉलेशन के लिए सड़कों में तोड़फोड़ भी करनी पड़ती है। तो ई हाईवे की डगर उतनी आसान नहीं है जितनी की लगती है। हालांकि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बता रहे हैं और हर मंच पर लोगों को यह विश्वास दिला रहे हैं कि इंडिया बहुत जल्द इस प्लान को एग्जीक्यूट कर लेगा। ई हाईवे प्रोजेक्ट में तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है। सड़क परिवहन मंत्रालय की माने तो इस पर ट्रॉली बसेस और ट्रॉली ट्रक्स चलाए जाएंगे जिन्हें ओवरहेड वायर से पावर सप्लाई मिलती रहेगी। तो करते हैं थोड़ा इंतजार, क्या पता अपनी गाड़ी भी दौड़ेगी इस ई हाईवे पे यार। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।